भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन आप सभी कर रहे हैं। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान रहें। आज इंद्र की पूजा बंद हो गई, गोवर्धन भगवान की पूजा शुरू हो गई। ध्यान दें, कनिष्ठिका अंगुली पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। ग्वाल वाल सब साथ में लगे रहे। सभी के मन में यह था कि हम सभी मिल करके गोवर्धन भगवान को धारण किए हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कनिष्ठिका अंगुली पर गोवर्धन भगवान को धारण किया, तब से मेरे प्रभु का एक नाम और पड़ गया। वो भगवान का नाम पड़ा गिरधारी। बोल गिरधारी भगवान की जय हो। यहां जो ठाकुर जी को 56 भोग लगे, तो 56 भोग का प्रसाद लेने के लिए देवताजन भी उपस्थित हुए और देवताओं में नारद जी का भी पदार्पण हुआ। नारद जी को भी प्रसाद मिला। तो नारद जी लड्डू, पेड़े, मिठाइयां सब लेके गए इंद्र के पास। पहले लड्डू दिया। इंद्र ने जब देसी घी के लड्डू पाए तो बड़ा अच्छा लगा, स्वादिष्ट लगा। बोले वाह महाराज। नारद जी ने कहा ये जलेबी पाओ, तो जलेबी दिया। तो नारद इंद्र को और अच्छा लगा। नारद जी ने जब बढ़िया देसी घी, बढ़िया दिव्य देसी घी के लड्डू दिए, बेसन वाला बना हुआ, तो जब लड्डू देखा तो पहचान गया, अरे ये तो प्रतिवर्ष गोकुल में मेरी पूजा होती थी। प्रतिवर्ष गोकुल में मेरी पूजा होती थी, तो ये तो ब्रजवासी मुझे चढ़ाते थे। नारद जी आपको कहां से मिल गया? नारद जी ने कहा यही तो शुरू हो गई। अच्छा, नाम है देखिए गोवर्धन। गोवर्धन तो गो माने गऊ और वर माने श्रेष्ठ, धन माने संपदा। गोवर्धन मतलब गऊ माता के पास सर्वश्रेष्ठ संपदा है, उस संपदा को लेने वाला चाहिए। सबसे बड़ी संपदा गऊ माता के पास है पंचगव्य। हाँ, जिसमें दूध है, दही है, घृत है, मक्खन है, गौमूत्र है और गोबर है। पंचगव्य। तो इंद्र को बड़ी नाराजगी हुई कि ये ग्वाले एक कन्हैया को मानकर परमात्मा और मेरी पूजा बंद करा दिए और गोवर्धन भगवान की पूजा शुरू कर दिए। तो हुआ क्या? इंद्र ने इशारा दिया, अरे बादलों आओ। बुलाया तो बादल गड़गड़ाते हुए घनघोर तीव्र गति से आगे बढ़ना शुरू हुए हैं। बादल आकर खड़े हो गए। इंद्र से कहा महाराज हमें करना क्या है? बोले जाओ वृंदावन में इतनी बारिश करो, इतनी बारिश करो, इतनी बारिश करो कि एक तृण भी न बचने पाए, सब बह जाए। तो वृंदावन से संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नमा। देखें, भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्राण वल्लभा माने भक्ति महारानी जहां विराजमान रहती हैं, तो भगवान कहते क्या हैं? सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदि तेषां श्री हरिर्भक्तिरेका। हरिमपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां
भक्ति सूत्रोपनाता। भगवान कहते हैं कि मेरी प्राण वल्लभा भक्ति महारानी जहां निवास करती हैं, हरिमपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, मैं अपने लोक वैकुंठ को छोड़कर वहां चला जाता हूं जहां मेरी प्राण वल्लभा भक्ति महारानी विराजमान रहती हैं। तो भक्ति महारानी कहाँ विराजमान है? भक्ति नृत्यत्र यत्र च। भक्ति महारानी वृंदावन में विराजमान है और वृंदावन में कन्हैया आए। आज जब मूसलाधार बारिश होने लगी तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने सभी ग्वालों को लेकर के गए और गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठिका अंगुली पे धारण किया। 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई मेरे भाई बहन, 7 दिन तक। और 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे। अब ध्यान दें, 7 दिन के बाद जो बादल हैं सब इंद्र के पास गए। इंद्र ने पूछा कि बारिश किए, वृंदावन का तृण भी नहीं बचाना, सब बह गया। बादलों ने कहा कि प्रभु हम बारिश तो खूब किए, हमारे पास जितना जल था हमने पूरा उड़ेल दिया, लेकिन वृंदावन का एक तिनका भी नहीं हिला है। वृंदावन का एक तिनका भी नहीं हिला। हमने इतनी बारिश करी, इतनी बारिश करी कि मुझे लगा कि वृंदावन बह जाएगा, लेकिन तिनका तक नहीं हिला। अच्छा भैया, तो काहे नहीं तिनका हिला? इसका कारण क्या था? इंद्र ने बादलों को डांट कर भगा दिया। अब ये कथा रामावतार से जुड़ती है, ध्यान दीजिएगा। रामावतार से जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का वनगमन हुआ और 14 वर्ष वन में रहने के बाद रावण का विनाश करके जब वापस लौटे तो नवरात्रि का समय आया तो अगस्त ऋषि को भोजन कराने की इच्छा सीता जी को प्रकट हुई। माता जी के मन में आया कि मैं ब्राह्मण को भोजन जमाऊं। राम जी ने कहा देवी ब्राह्मण को भोजन पवाना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन सिया ने कहा नहीं, सिया की रसोई है, हम अवश्य पवाएंगे। तो अगस्त ऋषि को निमंत्रण दिया गया प्रसाद ग्रहण करने के लिए। अगस्त ऋषि प्रसाद पाते गए, लक्ष्मण जी परोसते रहे, सिया जी अपनी रसोई से निकाल निकाल के देती रहीं। पूरी रसोई खाली हो गई, एक लड्डू शेष बचा। इसके बाद भी अगस्त जी का पेट नहीं भरा। राम जी से कहने लगे प्रभु मुझे और कुछ दीजिए पाने के लिए। सिया जी ने अंदर से इशारा दिया कि कुछ नहीं है रसोई में। राम जी प्रभु को इशारा दिया कुछ नहीं है। तो राम जी ने कहा कि कुछ नहीं है, बोलना। तो अंदर जाकर देखे तो एक लड्डू बचा था। उस लड्डू में तुलसी दल छुपा कर नीचे से जब अगस्त जी को परोसा गया तो अगस्त जी पाए तो पूर्ण हो गए। बोले माह पूर्ण हुआ, हे राम जी अब मुझे आप जल पिलाइए, मैं जल पीना चाहता हूँ। तो राम जी ने कहा कि केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः कह के आपने समुद्र को सोख लिया, समुद्र को आचमनी कर गए। तो मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं रामावतार में आपको जल पिला पाऊं। तो बोले तब कब सामर्थ्य है? राम जी ने कहा आने दीजिए कृष्णावतार, और कृष्णावतार में मैं आपको आवाहित करूंगा, आप पेट भर जल पी लीजिएगा, आपको जितना पीना होगा। जब मूसलाधार बारिश होना शुरू हुई तो तुरंत भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अगस्त जी का ध्यान किया। हे प्रभु मैं रामावतार में आपको जल नहीं पिला पाया था, लेकिन आइए कृष्णावतार में मैं आपको पेट भर के जल पिलाऊंगा। बारिश होती गई, एक तरफ अंजलि लगाकर अगस्त ऋषि बैठ गए और संपूर्ण जितनी बारिश हुई पूरा जल पी लिया। वृंदावन का तिनका तक भी नहीं हिला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, गोवर्धन भगवान